पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में एक खबर काफी चर्चाओं में है और वो खबर जुड़ी हुई है साउथ इंडस्ट्री के बड़े स्टार धनुष और बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर से। दरअसल सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं हो रही हैं कि दोनों स्टार एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी शादी की बात भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इन दोनों के रिश्तों की चर्चा साल 2025 में उस वक्त शुरू हुई जब कई बार उन्हें एक दूसरे के फिल्म प्रमोशन इवेंट्स में एक साथ देखा गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। अब ताज़ा रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि इस साल 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर ये दोनों स्टार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर धनुष और मृणाल की शादी को लेकर हो रही चर्चाओं में आखिर कितनी सच्चाई है। लेकिन रुकिए जरा, हम इस राज से पर्दा उठाएं उससे पहले हम बात कर लेते हैं धनुष और मृणाल की पर्सनल लाइफ और करियर के बारे में। तो आपको बता दें कि धनुष का असली नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है और उनका जन्म 28 जुलाई 1983 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। वे एक फिल्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता कस्तूरी राजा तमिल फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई सफल फिल्में बनाई। धनुष के बड़े भाई सेल्वराघवन भी प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर हैं, जिनकी फिल्में जैसे अयिरथिल ओरुवन दर्शकों को काफी पसंद आई थी। धनुष की मां का नाम विजय लक्ष्मी है और उनके परिवार में एक छोटी बहन भी है। बचपन से ही वे फिल्मों के माहौल में बड़े हुए हैं, क्योंकि पिता के काम की वजह से उन्हें अक्सर फिल्म सेट्स पर जाना पड़ता था। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे खुद एक एक्टर बनेंगे, लेकिन बाद में उन्हें एक्टिंग में रुचि होने लगी और उन्होंने इस क्षेत्र में अपने कदम रखने शुरू कर दिए। धनुष ने अपनी पढ़ाई चेन्नई के स्थानीय स्कूल से की थी, लेकिन उनकी दिलचस्पी हमेशा फिल्मों और एक्टिंग में ज्यादा रही। वे एक बहुत ही कॉमन और जमीन से जुड़े हुए इंसान माने जाते हैं। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी हाइट लगभग 5 फुट 9 इंच है और वे अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। उनका वजन तकरीबन 70 किलो है और वे जिम, योगा और बैलेंस्ड डाइट के जरिए खुद को मेंटेन रखते हैं। धनुष का फिल्मी करियर 2002 में शुरू हुआ जब वे सिर्फ 18 साल के थे। उनकी पहली फिल्म थुल्लुवाथु इल्माई थी, जो एक रोमांटिक ड्रामा थी। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे लड़के का रोल निभाया जो दोस्ती और प्यार के बीच हमेशा उलझा रहता है। इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खूब खींचा और धनुष को रातों रात स्टार बना दिया। धनुष ने इसके बाद अपनी फिल्मी जर्नी में कई अलग अलग तरह की फिल्में की। वे तिरुपाची और पुडुपेट्टई जैसी एक्शन फिल्मों में भी नजर आए। खास बात तो यह रही कि कुछ फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव और ग्रे शेड वाले किरदार भी निभाए, जिससे लोगों को समझ आया कि वे सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं हैं। धनुष के करियर का सबसे बड़ा मोड़ 2011 में आया जब उनकी फिल्म आदुकलम रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक गाँव के लड़के का रोल निभाया जो कुत्तों की लड़ाई से जुड़ा होता है और अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता है। यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और इसे नेशनल अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला, जो उनके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। इसके बाद उनकी फिल्म 3 आई, जिसका गाना कोलावेरी डी इतना हिट हुआ कि पूरे देश में उस गाने की धूम मच गई। यह गाना आज भी यूट्यूब पर करोड़ों बार देखा और सुना जा चुका है। धनुष सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं, बल्कि वे सिंगिंग में भी हाथ आजमा चुके हैं। वे प्लेबैक सिंगर भी हैं और कुछ गाने उन्होंने खुद लिखे हैं। उनकी आवाज में एक अलग तरह की सादगी और रॉ फील है, जो साउथ फिल्मों के गानों में दर्शकों को खूब भाती है। बॉलीवुड में धनुष की एंट्री साल 2013 में आई फिल्म रांझना से हुई, जिसमें उन्होंने सोनम कपूर के साथ काम किया। यह फिल्म हिट रही और इसके बाद उन्हें नॉर्थ इंडिया में भी पहचान मिलने लगी। इस फिल्म के जरिए कई लोग पहली बार धनुष को जान पाए। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में कुछ और प्रोजेक्ट्स किए, जैसे मरियान और शमिताभ, लेकिन उनकी सबसे मजबूत पहचान और करियर साउथ सिनेमा में ही बना रहा। साउथ सिनेमा में धनुष को असली सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म थी वेलाइल्ला पट्टाधारी, जिसे लोग वीआईपी के नाम से भी जानते हैं। यह फिल्म एक आम युवा लड़के की कहानी दिखाती है जो नौकरी की तलाश, परिवार की जिम्मेदारियों और जिंदगी की मुश्किलों से जूझता है। इस फिल्म की सफलता के बाद धनुष के फैंस की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई और इसकी सीरीज भी बनी। धनुष सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखा और अपनी कंपनी वंडरफुल फिल्म्स शुरू की। इसके अलावा उन्होंने डायरेक्शन भी किया और कुछ शॉर्ट फिल्में बनाई। अपने करियर में धनुष अब तक 50 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें ज्यादातर तमिल फिल्में हैं। हाल ही में वे कुबेरा और राजा रानी 2 जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। कुल मिलाकर धनुष एक मल्टी टैलेंटेड स्टार हैं। वे एक एक्टर, डांसर, सिंगर और प्रोड्यूसर भी हैं। उनकी कुल संपत्ति 150 करोड़ रुपए बताई जाती है और वे कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों का भी हिस्सा रहे हैं।
स्टाइल की बात करें तो वे सिंपल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसे जीन्स, टी शर्ट और कैजुअल लुक। सोशल मीडिया पर भी धनुष काफ़ी एक्टिव रहते हैं और वे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम बातें शेयर करते हैं। धनुष ने साल 2004 में ऐश्वर्या रजनीकांत से शादी की थी, जो सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं। यह शादी शुरू में अरेंज थी, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच प्यार बढ़ा। उनके 2 बेटे हैं, यात्रा और लिंगा। हालांकि 2022 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया, जिसे दोनों ने मिल कर लिया और बच्चे उनके साथ ही रहेंगे। अलग होने के बाद धनुष ने बताया कि वे अपनी सिंगल लाइफ का आनंद ले रहे हैं, लेकिन डेटिंग के बारे में खुलकर बात नहीं करते। धनुष अपने बच्चों और परिवार के साथ समय बिताना काफ़ी पसंद करते हैं। वे एक आध्यात्मिक इंसान हैं और तमिल देवी देवताओं के भक्त भी हैं। इसके अलावा वे चैरिटी में भी सक्रिय हैं, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उनका पसंदीदा खाना साउथ इंडियन खाना है, जैसे इडली और डोसा, और हॉबीज में उन्हें म्यूजिक सुनना, ट्रैवल करना और लिखना पसंद है। धनुष को कभी कभी लिटिल सुपरस्टार भी कहा जाता है, क्योंकि वे रजनीकांत के दामाद हैं। कुल मिलाकर वे प्रोफेशनली बहुत सफल हैं, परिवार के प्रति समर्पित हैं और अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखते हैं। अब बात कर लेते हैं मृणाल ठाकुर की। मृणाल ठाकुर का जन्म 1 अगस्त 1992 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक मराठी ब्राह्मण परिवार से आती हैं। उनके पिता उदय सिंह बी ठाकुर ओएनजीसी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर काम करते थे, जबकि उनकी मां उषा ठाकुर एक हाउसवाइफ हैं। मृणाल की एक छोटी बहन भी है, जिनका नाम लोचना ठाकुर है और वे एक इंटीरियर डिजाइनर हैं। मृणाल ठाकुर को बचपन से ही एक्टिंग काफ़ी पसंद थी। स्कूल में वे नाटक किया करती थीं और घर पर भी मिरर के सामने एक्टिंग की प्रैक्टिस करती थी। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने नागपुर की वीआईटी यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उनका दिल हमेशा एक्टिंग में ही लगा रहा। मृणाल की हाइट 5 फुट 5 इंच है और वजन लगभग 55 किलो है। वे अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं, योगा, डांस और जिम करती हैं। उनका लुक सिंपल लेकिन ग्लैमरस है। लंबे बाल और उनकी ब्राइट स्माइल फैंस को काफ़ी पसंद है। मृणाल ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की। साल 2012 में उन्होंने स्टार प्लस के शो मुझसे कुछ कहती ये खामोशियाँ में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने गीता का रोल निभाया। यह किरदार बोल नहीं सकती थी, लेकिन अपने भावनाओं के जरिए सबको समझाती थी। यह शो हिट रहा और मृणाल को पहली बार लोगों ने पहचानना शुरू किया। फिर 2014 में मृणाल ठाकुर ने टीवी शो कुमकुम भाग्य में बुलबुल का रोल निभाया, जो नेगेटिव कैरेक्टर था। यह शो लंबे समय तक चला और मृणाल घर घर में फेमस हो गई। टीवी के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। साल 2018 में उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म लव सोनिया से डेब्यू किया, जो ट्रैफिकिंग पर आधारित थी। क्रिटिक्स ने फिल्म की तारीफ की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सुपर 30 में एक टीचर की लव इंटरेस्ट का रोल निभाया। 2022 में फिल्म जर्सी में उन्होंने स्ट्रॉन्ग महिला का किरदार निभाया, जो हिट रही। मृणाल को असली ब्रेक तेलुगु फिल्म सीता रामम से मिला, जिसमें उन्होंने सीता का रोल निभाया और फिल्म ने 200 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म के लिए उन्हें SIIMA अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने हाय नन्ना, द फैमिली स्टार जैसी तेलुगु फिल्मों में और बॉलीवुड की पिप्पा, हाय माय फ्रेंड, जर्सी रीमेक जैसी फिल्मों में काम किया। अब तक मृणाल 15 से ज़्यादा फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और वे मल्टी लैंग्वेज एक्ट्रेस बन चुकी हैं। उनकी नेटवर्थ 20 से 25 करोड़ बताई जाती है। वे ब्रांड एंडोर्समेंट भी करती हैं। मृणाल की हॉबीज़ में फोटोग्राफी, क्लासिकल म्यूजिक और वॉलंटियरिंग शामिल है। वे जानवरों से बहुत प्यार करती हैं और सोशल वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर मृणाल ठाकुर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वे अभी सिंगल हैं और अभी तक शादी नहीं की है। उनके नाम को लेकर कई बार रूमर्स भी सुने गए। पहले उनके टीवी शो के को स्टार रस्किन बॉयड और बाद में रूहानिकेत के साथ जोड़ा गया, लेकिन मृणाल ने हमेशा साफ कर दिया कि ये बातें गलत हैं। मृणाल खुद मानती हैं कि करियर पहले और बाद में प्यार आता है। वे अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखती हैं और इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर फैमिली और वर्क से जुड़ी पोस्ट ही शेयर करती हैं। उनका पसंदीदा खाना महाराष्ट्रियन खाना है, जैसे वड़ा पाव और मिसल पाव। मृणाल को ट्रैवल करना बहुत पसंद है और वे अक्सर इंडिया और यूरोप की जगहों पर घूमती रहती। लोग उन्हें कभी कभी गर्ल नेक्स्ट डोर भी कहते हैं, क्योंकि उनका लुक सिंपल, नेचुरल और रिलेटेबल है, जिसे लोग आसानी से पसंद कर लेते हैं। अब बात करते हैं धनुष और मृणाल के बीच फैल रही रूमर्स की। ये अफवाहें अगस्त 2025 में शुरू हुई थी, जब एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा गया कि धनुष और मृणाल डेटिंग कर रहे हैं। खबर के अनुसार धनुष मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रीमियर पर गए थे और मृणाल धनुष की तेरे इश्क में रैप अप पार्टी में नजर आई थी। सोर्स ने बताया कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसे पब्लिक नहीं करना चाहते। यह खबर प्रिंट मीडिया में भी छपी और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और एक्स पर
धनुष मृणाल ट्रेंड करने लगा। फैंस ने एडिटेड फोटो शेयर कर दोनों को कपल की तरह दिखाया। हालांकि अगले ही हफ्ते मृणाल ने साफ कहा कि ये सिर्फ दोस्ती और प्रोफेशनल रिलेशन है। धनुष ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी लोगों ने इसे फेक न्यूज बताया। इसके बावजूद रूमर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए। सितंबर-अक्टूबर 2025 में धनुष और मृणाल के रूमर्स फिर से जोर पकड़ने लगे। इस बार उनकी एक पुरानी फोटो वायरल हुई जिसमें दोनों किसी अवार्ड शो में एक साथ नजर आए थे। फैंस ने उनकी केमिस्ट्री की तारीफ की और दोनों के रिश्तों को लेकर अटकलें बढ़ गईं। इसके बाद नवंबर 2025 में मृणाल ने अपने फिल्म हाय नन्ना के प्रमोशन के दौरान धनुष का नाम लिया और कहा कि वे उनके लिए इंस्पिरेशन हैं। इन छोटी छोटी बातों ने सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा मचा दिया और रूमर्स को फिर से बढ़ावा मिला। दिसंबर 2025 में अचानक मृणाल का नाम क्रिकेटर शादू अय्यर के साथ जोड़ा गया, लेकिन मृणाल ने स्पष्ट कर दिया कि ये सिर्फ दोस्त हैं और सारी बातें फ्री पीआर हैं। धनुष और मृणाल के रूमर्स फिर से चर्चा में आ गए हैं। एक्स पर फैंस ने मजाकिया पोस्ट करने शुरू किए, जैसे कि क्या मृणाल धनुष को अन्नी कह रही हैं, लेकिन यह सब सिर्फ मजाक और जोक्स थे। 2026 की शुरुआत में फिर से खबरें आईं कि दोनों शादी करने वाले हैं। 16 जनवरी 2026 को एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स में यह छपा कि धनुष और मृणाल 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को शादी करेंगे। यह प्राइवेट सेरेमनी होगी और केवल परिवार के लिए होगी। इसके बाद कई न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया। एक सोर्स ने कहा कि वे डेटिंग कर रहे हैं और शादी का प्लान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर 20 से ज़्यादा पोस्ट वायरल हुए, जैसे वैलेंटाइन वेडिंग। लेकिन अगले दिन 17 जनवरी को धनुष के करीबी दोस्त ने इस खबर को फेक बताया। एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि यह झूठ है और धनुष सिंगल है, कोई शादी नहीं हो रही। मृणाल की पीआर एजेंसी ने इस खबर पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। फैंस इस रूमर को लेकर दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हैं तो कुछ कह रहे हैं कि यह सिर्फ प्रमोशन का स्टंट हो सकता है। ऐसे रूमर्स फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर फिल्मों के प्रमोशन के दौरान फैल जाते हैं। फिलहाल धनुष की नई फिल्म करा का टीजर रिलीज हो चुका है और मृणाल की भी नई फिल्म आने वाली है। दोनों की उम्र भी काफी नजदीकी है। धनुष 42 साल के हैं और मृणाल 33 साल की हैं। साथ ही धनुष का डिवोर्स 2022 में हुआ था, इसलिए वे सिंगल हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है यह अभी तक सामने नहीं आया। दोनों प्रोफेशनल हैं और फिल्मों में साथ काम कर सकते हैं। फैंस को इंतजार करना चाहिए और दोनों की प्राइवेसी का सम्मान करना जरूरी है। यानी फिलहाल जो बातें सामने आई हैं वे केवल अटकलें हैं। असली सच तब सामने आएगा जब धनुष और मृणाल इस मामले को लेकर खुलकर खुद कुछ बोलते हुए नजर आएंगे। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।